हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही बने रहें और आप सब पर हमारे श्री राम की कृपा हमेशा बनी रहे। तो गाइस, आज है वीरवार और आज हम बात कर रहे हैं श्री विष्णु भगवान की और माता लक्ष्मी की कहानी की। तो कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ अंत में आप श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए सुनते हैं विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कहानी। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर आए हुए और अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी जी को देखकर तैयार होते लक्ष्मी जी ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु भगवान जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक में घूमने जा रहा हूँ। जो कुछ सोचकर माता लक्ष्मी ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा और फिर कहा, एक शर्त पर। तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कह के अपनी बात मनमा ली और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। और माँ लक्ष्मी मंग मुग्ध होकर धरती पर को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई थी। और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लग गई पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी की एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया। उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर फूल को तोड़ लाई। लेकिन यह सब जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना कुछ पूछे उस पर कभी मत जाना और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने जो भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। और माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या था, एक झोपड़ी थी और मालिक का नाम माधव था। माधव की पत्नी और 3 बेटियां थीं। सभी छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा कि बहन, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल तो करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। मुझे कोई भी काम दे दो, साथ ही मैं तुम्हारे घर का सारा काम करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल के मालिक थे। उन्हें दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्चा मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मुझे गुजारना करना पड़ता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने घर बुला लिया और माँ लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर में नौकरानी बनकर रहीं।
जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उससे दूसरे दिन ही माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को एक गाय खरीद कर ले आए। और फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े पहनने भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियां और पत्नी के गहने भी बन गए और अब मकान भी बहुत बड़ा बन गया था। माधव हमेशा सोचता कि मुझे यह सब कुछ महिला के आने के बाद मिला है। उस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। और अब 2-4 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों में काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे यह तो मेरी मुँह बोली चौथी बेटी है, यानी वह औरत है। और पहचान गया कि वह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और ये सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माँ, हमें माफ़ कर दो, हमें तो आपसे अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया। हे माँ, ये कैसा अपराध हो गया। हे माँ, हम सबसे माफ़ी मांग, हम सबको माफ़ कर दो। माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह रखा। इसके बदले में तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की कोई कमी नहीं होगी और ना ही धन की कमी होगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके फिर तुम हकदार हो। फिर माँ अपने स्वामी की बात सुनकर फिर माँ लक्ष्मी अपने बैकुंठ को चली गई और ये कथा हुई समाप्त। तो आप सबको ये कथा कैसी लगी विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की? अगर आपको विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में आप श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो प्लीज़ गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो पर।